तो देखिए दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती में जो टोटल पोस्ट है यानी कुल पदों की जो संख्या है वह है आपका 1,70,461। ठीक है दोस्तों, 1,70,461 पदों पर यह वैकेंसी निकला है। अब हम आपको पोस्ट वाइज वैकेंसी बताते हैं कि किस पोस्ट पर कितना वैकेंसी है। तो देखिए दोस्तों, बिहार प्राइमरी टीचर यानी बिहार जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं उनके लिए 79,943 पदों पर यह वैकेंसी निकला है। अब हम बात करते हैं माध्यमिक विद्यालय के, तो माध्यमिक विद्यालय के टीचरों के लिए 32,916 वैकेंसी निकला है। अब हम बात करते हैं उच्च माध्यमिक यानी 10+2 के शिक्षकों के लिए जो वैकेंसी निकला है वह निकला है आपका 57,602। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ी भर्ती है, आप इसमें ज़रूर हो जाइएगा, आप अच्छे से मेहनत कीजिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसका अप्लाई डेट का, यानी इसका फार्म जो है कब से भरा जाएगा। तो ये फार्म भरा जाएगा दोस्तों 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक, यानी 15 जून से फार्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 12 जुलाई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। इसमें फ़ी जो लगेगा दोस्तों, आपका जो फीस है यानी फॉर्म भरने में जो पैसा लगेगा वो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और OBC, EBC, EWS से हैं तो आपका 750 रुपये लगेगा। अगर आप वहीं SC ST से या अदर कैटेगरी से हैं तो आपका 200 रुपये लगेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम बताते हैं एज लिमिट, यानी एज का इसमें क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए 1 अगस्त 2023 तक, यानी इस 2023 में अगर 1 अगस्त तक आपका 18 वर्ष हो जाता है तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप माध्यमिक विद्यालय का फार्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एज होना चाहिए 21 वर्ष, यानी 18 या 21 से लेकर 37 वर्ष तक की उम्र के लोग फार्म भर सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, अगर आप वहीं SC ST कैटेगरी के हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए इसमें 2 एग्ज़ाम होगा। जो पहला एग्ज़ाम होगा वह होगा 19 से लेकर 20 अगस्त तक, और जो दूसरा एग्ज़ाम होगा वह होगा 26 से 27 अगस्त तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके क्वालिफ़िकेशन की, यानी इसमें योग्यता क्या चाहिए, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो देखिए अगर आप प्राथमिक विद्यालय का फार्म भरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 10+2 कीजिए, उसके बाद DLED कीजिए, और DLED के बाद आपको एक CTET का या STET का एग्ज़ाम देना होगा, और उसके बाद जो BPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसी आधार पर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, वहीं आप माध्यमिक विद्यालय का अगर टीचर बनना चाहते हैं, माध्यमिक विद्यालय का फार्म भरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद BEd करना होना चाहिए। ठीक है, BEd होना चाहिए आपके पास, उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा CTET का, और उसके बाद BPSC जो एग्ज़ाम कराएगा उस पर आपका मेरिट बनेगा। वही प्रक्रिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में है, आपको उसमें BEd होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद CTET का एग्ज़ाम पास करना चाहिए, और उसके बाद आपका जो BPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिलेबस का, यानी इसमें सिलेबस क्या होगा, इस एग्ज़ाम में क्या क्या आपको तैयारी करना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, पेपर 1 की बात करें तो पेपर है आपका भाषा का परीक्षा होगा, ऑल लैंग्वेज यानी सभी भाषाओं की परीक्षा होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन दिया जाएगा और 2 घंटा का समय दिया जाएगा। और ये जो परीक्षा होगा दोस्तों ऑफलाइन मोड में होगा, यानी ऑफलाइन परीक्षा होगा, आपका OMR मिलेगा पोतने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें जो लैंग्वेज की परीक्षा होगी उसमें 75 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, लैंग्वेज यानी भाषा से 75 क्वेश्चन और इंग्लिश से आपका 25 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, भाषा में क्या क्या रहेगा, अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी रहेगा, उर्दू चूज करते हैं तो उर्दू, यानी हिंदी, उर्दू, बांग्ला इत्यादि कोई में से एक भाषा आपको चूज करना है, उसी भाषा में से 75 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें आपको ओनली 1 क्वालिफाई करना है। ठीक है, अगर आप मिनिमम 30% भी मार्क्स लेकर आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे इस पेपर 1 की परीक्षा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 से लेकर 5 यानी प्राइमरी टीचरों के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है और कितना आपका क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए प्राइमरी टीचर का आप फार्म भरते हैं तो आपके लिए सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन रहेगा, यानी GK से क्वेश्चन रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे नेगेटिव। तो देखिए इसमें नेगेटिव मार्क्स आपका रहने वाला है। ठीक है, ये जो परीक्षा है ऑफलाइन होगा। ठीक है, और इसमें 12th लेवल का क्वेश्चन रहेगा, यानी 12वीं लेवल का इसमें क्वेश्चन रहेगा प्राथमिक विद्यालय के लिए। जो प्राथमिक विद्यालय का जो टीचर बनना चाहते हैं, प्राथमिक विद्यालय का फॉर्म जो भरेंगे उनके लिए 12वीं लेवल का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कहाँ से रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन आपका गणित से रहेगा, उसके बाद मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग से, सामान्य जागरूकता से रहेगा, विज्ञान से रहेगा, सामाजिक विज्ञान से रहेगा, आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रहेगा, भूगोल और पर्यावरण से ये क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है,
120 क्वेश्चन रहने वाला है और टाइम रहेगा 2 घंटा। अब हम बात करते हैं जो सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी है यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के टीचर हैं जो बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या रहेगा क्वेश्चन। तो देखिए, विषय से आपका जो विषय चूज करेंगे सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन रहेगा और सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन की संख्या रहेगा 120 और टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटा और निगेटिव मार्क इसमें रहेगा। ठीक है, ये जो परीक्षा होगा आपका ऑफलाइन होगा यानी आपको OMR मिलेगा पोतने के लिए। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा, आपको अच्छे से समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं, बारीकी से आप समझ लीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब भाग 1। ठीक है, जब आप सेकेंडरी यानी माध्यमिक जो शिक्षक बनना जा रहे हैं आप, तो उसका जब फार्म भरेंगे तो उसमें आपका जो परीक्षा होगा, एक ही दिन परीक्षा होगा लेकिन 2 परीक्षा होगा। तो भाग 1 का जो परीक्षा होगा, ठीक है, उसमें 80 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। 80 क्वेश्चन देने के बाद दोस्तों उसमें आपको 80 क्वेश्चन में से आपका जो भाषा है, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इन्हीं भाषाओं में से आपका 80 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और फिर जो भाग 2 का परीक्षा होगा उसमें आपका 40 क्वेश्चन रहेगा और 40 क्वेश्चन में से आपका सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन रहेगा 40 क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए इसमें से हमने नोट में लिख दिया है कि दोनों पेपर जो है एक ही दिन होगा। ये पेपर जो है एक ही दिन होगा, भाग 1 और भाग 2 का जो परीक्षा है पेपर है वह एक ही दिन होगा, न कि 2 दिन होगा। ठीक है, और इसका जो टाइम रहेगा दोस्तों वह रहेगा 10 बजे से 12 बजे तक, यानी भाग 1 का जो परीक्षा होगा जिसमें भाषा की परीक्षा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो भाषा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, यानी इन्हीं भाषाओं में से कोई एक भाषा का आपका परीक्षा होगा भाग 1 से। ठीक है, और भाग 2 का जो परीक्षा होगा 2 बजे से, उसमें 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे GK का। ठीक है, तो भाग 1 का परीक्षा होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और भाग 2 का परीक्षा होगा आपका 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, यानी शाम 4 बजे तक। ठीक है दोस्तों, बात करें सैलरी तो देखिए इसमें पोस्ट वाइज सैलरी है, जिसका जितना ऊंचा पोस्ट है उतना उसका सैलरी है। ठीक है, आपको सैलरी लगभग इसमें 30,000 से कम नहीं मिलेगा, 30,000 से ऊपर ही सैलरी है। तो पोस्ट वाइज इसमें सैलरी है, इसलिए आपको सैलरी हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। आप जब ज्वाइन कीजिएगा आपको खुद सैलरी मिलने लगेगा, आपको पता चलेगा, लेकिन हाँ 30,000 से कम का सैलरी इसमें आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं दोस्तों तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpsc.bihar.nic.in। ठीक है, और हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमने आपको कोशिश किया अच्छे से समझाने के लिए। अगर कोई भी डाउट आपको रह रहा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, उसका हम अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे रिप्लाई दे देकर। ठीक है, जो भी आपको डाउट लग रहा है कि हाँ किस कैटेगरी में कितना सीट है, जो भी आपको पूछना है हमारे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, हम हर कमेंट का रिप्लाई देंगे। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही आपसे एक रिक्वेस्ट है, ताकि आने वाला सरकारी नौकरी का जो नोटिफिकेशन हम देते हैं वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेगा। सभी सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन आपके पास हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, इस भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे बढ़ें और अच्छे से जानकारी आपको दे पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।